श्री श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 23 चौपे नंबर 100 117 चौपे नंबर हक हादी रूहें मोमिना अरस में वाहिदत पर ये जाने और वहाँ अरस की जो रूहें हक का खिलावत, जो रूहें हक का खिलावत। देखिए सुंदर साथ जी, शास्त्रों में शास्त्रीय शब्द है जीव, ईश्वर, ये जो शब्द है ना, ये दार्शनिक शब्द है। माया उसी को कुरान में वाहिदत शब्द है, अद्वैत को वाहिदत बोलते हैं, तौहीद बोलते हैं, एक दिली बोलते हैं। और दार्शनिक शब्द है साकार, निराकार, ब्रह्म निरूपण के विषय में। और उस जगह में तारतम ब्रह्म के विषय में, ब्रह्म धाम के विषय में स्वलीला अद्वैत बोलते हैं। तो उससे पहला अद्वैत सिद्ध करने वाले वेदों में, उपनिषदों में अद्वैत ब्रह्म की बात है। अद्वैत मतलब द्वैत नहीं, दो नहीं, एक अद्वैत, नॉन डुअलिटी। डुअल, एक से अनेक होने की इच्छा किया करके सृष्टि में शब्द है। नारायण एक ही थे तो वो एक ही होना अद्वैत हुआ, और उन्होंने बहुत होने की इच्छा की तो बहु ईश्वरवाद हो गया। तो इसका मतलब एक ईश्वरवाद, बहु ईश्वरवाद, ये भी दार्शनिक शब्द है। एक ईश्वरवाद, परमात्मा एक ही है करके मानने वाला एक ईश्वरवाद, परमात्मा बहुत है करके मानने वाला बहु ईश्वरवाद, यानी अलग अलग देवी देवता भी परमात्मा का ही विग्रह स्वरूप है करके मानने वाला। ये सब शब्द संसार में है। तो यहाँ प्राण जी महाप्रभु मोमिन दुनी के बेवरा में, मोमिन तो ब्रह्म आत्मा है, वो एक परमात्मा को मानते हैं, और दुनी जो है ये अनेक परमात्मा को मानते हैं। तो बोल रहे हैं कि अनेक, ठीक है, आप एक परमात्मा और अनेक उनके शाखाएं देख करके आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने एक ईश्वरवाद खड़ा किया। है तो परमात्मा एक ही है, आप भी ठीक ही हैं। और प्राण जी बोलते हैं मैं भी तारतम से एक ईश्वरवाद की बात कर रहा हूँ, प्राण जी बोल रहे हैं। और आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखोगे तो आप भी एक राज्य की सिवाय कुछ नहीं आपके हृदय में, है कि नहीं? तो एक
कोई एक संप्रदाय के लोग थे, वो भी एक ही परमात्मा को मानते हैं। तो हमारे किसी सुंदर साथ के घर में गए, वो वो मामा सुंदर साथ जो आंटी है और दूसरी आंटी साथी साथी थे, तो वो परनामी आंटी के घर में आई। दूसरी आंटी की लड़की जो थी वो बड़ी थी, पढ़ी लिखी लड़की है, वो भी मम्मी के साथ ही आंटी सुंदर साथ आंटी के घर आई और प्रणाम की और पूजा सामने में देखी। पूजा देखते हुए बात करते हुए बाद में अपने घर वापस गए। घर वापस जाने के बाद फिर आए तो लड़की बोलती है अपनी मम्मी को कि मम्मी, वो प्रणामी आंटी भी तो एक ही परमात्मा को मानते हैं ना। हाँ, तो उनको पूजा में हमने बहुत देखा, तो इधर एक महात्मा थे, उधर एक भगवान थे, और सीढ़ी में भी बहुत थे, फिर मेन सिंहासन में भी दो मुकुट था वहाँ पर। इसका मतलब कैसे एक को मानने वाला, ये भी तो अनेक को मानते हैं, ये भी तो अनेकश्वरवादी हुआ ना, बहुईश्वरवादी हुआ ना करके लड़की ने मम्मी को पूछा, और मम्मी ने मतलब वो लड़की की माँ ने अपने दोस्त को फिर फोन करके बोली कि मेरी लड़की आपके पूजा को देख करके आप बहुत ईश्वर को मानते हैं ऐसा बोल रही है, मैं बता नहीं पाई एक्चुअली आप लोग क्या मानते हैं करके साथ ही में पूछताछ चली। तो बेचारा वो आंटी भी बता नहीं पाई कि एक ईश्वरवाद है कि बहुईश्वरवाद, बेचारा को क्या मालूम। उनको तो गुरु ने आरती करने को और पूजा करने को, आओ जी वाला बोलने को बोले। तो देख शैली, अभी सब मैं बता नहीं पाऊंगी, तेरा फुर्सत है तो हमारे महाराज हैं साधनालय में, चलना वही बता देंगे, तेरा शंका उनके पास रख। और फिर इसने अपने लड़की को बोली कि ये कहीं नज़ीक में उनका महाराज है, वो बता देंगे। तो फिर चलो ना, फिर पूछेंगे करके इंटरेस्ट करके आए। तो हमारा साधनालय में आकर के उसने बोली कि ऐसा ऐसा ऐसी बात हुई। तो मैंने विचार किया उस समय में, आंसर भी दिया मैंने, ठीक है करो, लड़की को टारगेट करके जिनके हृदय में शंका उत्पन्न हुआ था उसी को तो बताना है, बाकी को तो क्या शंका ही नहीं है तो क्या समाधान कर दें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप एक राज्य बोलते हैं, तो एक राज्य बोल के राज्य में दो मुकुट हम रखते हैं, उसके बाद प्राण जी को फोटो, सदगुरु को फोटो, हाँ, श्री कृष्ण को फोटो, राधा को फोटो, ये फोटो वो फोटो तो बहुत लटकाते हैं। तो कैसे एक ईश्वरवाद हुआ? मतलब सिंपल बात में लोगों ने शंका किया, है ना। हो, अब आप सलीला द्वैत करके बोल रहे हैं, अपने व्यवस्था में सुने हैं, जब ध्यान लगाते हैं तो राज जी, श्यामा जी, 12,000 सिंहासन, और उधर चांदनी चौक में तो इतने जानवरों का दर्शन हो रहा है, वो जानवर भी छोड़ दीजिए, अक्षर ब्रह्म भी खड़े हो जाते हैं सामने में। तो फिर स्वलीला द्वैत कैसे, मतलब अद्वैत कैसे हुआ? तो ये शंका आपको आ सकती है। थोड़ा दार्शनिक लोगों से मिलते हैं ना मार्केट में, तो हमारी पद्धति को देख करके उनको शंका होती है, क्योंकि वो एकेश्वर बात करके एक वो एक में रहते हैं। जैसे हिंदुओं में तो एकेश्वरवाद प्रश्न आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो वेदांती लोग होते हैं। वेदांत एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति करके एक ब्रह्म को ध्यान करते हैं, एक ब्रह्म, ठीक है। उनको भी समस्याएं खड़ी हो जाती है, क्योंकि ज्ञान से एक ब्रह्म को पकड़ने वाले बहुत कम होते हैं।
और भक्ति ही में ज़्यादा लोगों की भीड़ है। और भक्ति में भगवान राम, भगवान कृष्ण, गणेश, हनुमान, देवी देवता ये सब है। इसलिए वेदांत भी यहाँ पर वेदांतीन लोग भी है तो एक ही है, फिर भी अब सब अलग अलग खड़ा करें, हम भी एक खड़ा करना ही पड़ता है करके। समझ में तो एक ब्रह्म है, लेकिन अब सारे ऐसे अनंत अनंत देवी देवता देखने पर उनको भी अब समझाना मुश्किल हो जाता है। तो वो एक ब्रह्म भी बेचारा निराकार बोलना पड़ता है, और मुश्किल। एक ब्रह्म करके कोई राम एक ब्रह्म, कृष्ण एक ब्रह्म बोलूं तो मार्केट होगा नहीं। इसलिए सबको हटाना एक है बोलने के लिए। वो कैसा है बोले निराकार है, बोले ले अब निराकार ठीक है, निराकार एक ब्रह्म। फिर बाद में वही लोग पूछे निराकार भी ब्रह्म होता है? निराकार बोलने कैसे एक? निराकार तो निराकार, उसमें एक दो की बात ही नहीं है। हाँ, वो एक बोलना भी गलत है, बस ब्रह्म है करके इस तरह से सॉल्यूशन निकालने के प्रयास करते हैं ये वेदांत पढ़ने वाले ब्रह्मज्ञानी लोग। इसलिए तो प्राज्ञा जी ने भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ, तुम सकल में साई देखिया। अब तो सब में परमात्मा देखने वाले हो, ब्रह्म दिखाओ तो करके प्राज्ञा जी ने पूछा है। तो ऐसे ऐसे समस्या है बाहर। तो मोमिन दुनी के बेवारा में प्राज्ञा जी ने ये बात ले आए कि इस तरह से ब्रह्म द्वैत है कि अद्वैत है कि स्वलीला द्वैत है, ये समझ जो है ना मोमिन के पास है। बोले ये ब्रह्म निरूपण का जो एक निर्णय है ना, ये मोमिन के पास है। मोमिन दुनी के बेवरा तुम लोग कन्फ्यूजन मास्टर, दुनी द्वैत से भरा हुआ। वो मोमिन जिनके पास अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, उसके साथ बराबर होना चाहते हो, ये प्रसंग ले आए। मोमिन दुनी के बेवरा में कहाँ सैद्धांतिक दार्शनिक शब्द आ गया? तो दार्शनिक शब्द मोमिन के पास तो है, उनके पास उनके प्रसंग में न ले आके किसके प्रसंग में ले आऊं करके दार्शनिक परिचय दे रहे हैं। चौपे नंबर 111, 112, 113 श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 23 में। इसलिए उन्होंने कहा ब्रह्म द्वैत है कि अद्वैत है, साकार है कि निराकार है, मोमिन और दुनी द्वैत है कि अद्वैत है। इसके लिए आपको इतना आंखें चाहिए हक इलम की, 109 में बोला। ये सब अलग करने के लिए आपको इलम की आंख चाहिए। जो हक का देखिए नए न बात है ना, जो तारतम ज्ञान है हक का इलम है ना, तो देखिए नयन बात ना, ये सृष्टि का महाकारण रूपी बातुनी नयन से देखना पड़ेगा, देखना सिखाता है ये तारतम ज्ञान। नयन बातुना खुले हक इलम है, ये बातुनी नयन अर्थात सृष्टि का महाकारण रूपी जो ज्ञान है, दृष्टि है, नयन है, खुले हक इलम, हक परमात्मा का ज्ञान तारतम से खुलता है। ये शौर है बीच मोमिन, ये शहुर, ये तुलनात्मक अध्ययन कि ब्रह्म साकार है कि निराकार है, स्वलीला द्वैत है कि बहुईश्वरवाद है कि एकेश्वरवाद है कि क्या है, ये जो विवेचन है, जो शऊर है, वो मोमिन के पास। आप लोग दुनी और मोमिन को एक कर रहे हो। मोमिन के पास ऐसा विवेचन है और दुनी के पास तो ये सब विवेचन दिखता नहीं, हो तो साकार निराकार में उलझे हुए हैं, इसलिए कैसे एक हो सकते हैं। तो कहा जिना बेचुन बेचगुन नजरों, साकार निराकार इस तरह का विवेचन नजर में है, ताए खबर न इलम हक। ऐसे शब्दों में अगर लड़ाई कर रहे हैं तो समझ लेना उनके पास हक इलम न होने से ये झगड़ रहे हैं। हक इलम यानी तारतम ज्ञान न होने से झगड़ रहे हैं।
क्या प्रमाण? हरिद्वार में झगड़ रहे थे, सदगुरु का इलम नहीं था, इसलिए तारतम ज्ञान नहीं था, झगड़ रहे थे। प्राणनाथ जी तारतम होल्डर वाला गए और समझा दिया, भागवत में लिखा हुआ है, अमुनि भागवत रूपे मया त अनुवर्णुते उबे अभी न गृणंती माया सृष्टि विपश्चिता। आप विद्वानों ने देखा, भागवत पढ़े हो ना? सुखदेव महाराज क्या बोल रहे हैं? भगवान का साकार रूप भी बताया, भगवान का निराकार रूप भी बताया। हाँ। और दोनों विद्वान, दोनों चीज, साकार भी निराकार भी, उभे अपि न गृह्णन्ति, ये विपश्चिता, ज्ञानी लोग भगवान को साकार निराकार रूप ग्रहण नहीं करते हैं करके सुखदेव ने बोला है। तो वो विपश्चिता कौन है? वो ज्ञानी कौन है? वो मोमिन वाला है ज्ञानी। कुरान का मोमिन और वेदों का ब्रह्म सृष्टि वो ज्ञानी है। जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण है। ये शास्त्र आया ही है ब्रह्म सृष्टि के लिए, इसलिए वो ब्रह्म सृष्टि के पास वो विवेचन है। तो एज अ ब्रह्म सृष्टि में हरिद्वार के मेला में पहुंचा हूँ, मुझे आकाशवाणी हुई तो मैं आया हूँ कि अभी तक संसार में साकार निराकार में उलझे हुए, उनको बताने के लिए परमात्मा ने मुझे ये ज्ञान दे करके भेजा है आपके पास। और मैं खाली अकेला मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, सुखदेव महाराज की बात कर रहा हूँ, उसको तो आप मानोगे ना। वो भी अभी न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चिता। ये साकार निराकार जो झगड़ा है ना, ये माया द्वारा उत्पन्न होती है। इसका समाधान वो ज्ञानी के पास है। वो जो भागवत जो विपश्चित ज्ञानी, वो ज्ञानी कौन है? वो ब्रह्म सृष्टि है। अच्छा बताओ, तो अगर तुम ज्ञानी हो तो बताओ, साकार भी नहीं निराकार भी नहीं तो क्या है? हाँ अब सुनो, परमात्मा शुद्ध साकार है। शुद्ध साकार का मतलब, शुद्ध साकार मतलब परमात्मा का धाम महल मंदिर नाम धाम स्वरूप लीला सब है। बस ये संसार जो है उन्हीं परमात्मा के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने देखा हुआ ये सृष्टि है। इसमें जड़ और चेतन है। जड़ चेतन वाला वो द्वैत होता है। लेकिन अक्षर का आँख खुलते ही ये जो अक्षर ने देखा हुआ सपना है, तो सपना जब तक है तो लगता है कि ये द्वैत है, जड़ है चेतन है दुनिया भर का है। लेकिन अक्षर जगने के बाद एक अस्तित्व नहीं रहता है, इसलिए खाली अक्षर ही बचा, तो अद्वैत हुआ कि नहीं हुआ? अक्षर जब सपना देखते हैं इसका मतलब द्वैत हुआ। इधर अक्षर है इधर सृष्टि है, सपना है, तो द्वैत हुआ कि नहीं हुआ? द्वैत हुआ ना। लेकिन द्वैत भी क्या कहें कि अक्षर जगने के बाद इसका अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए द्वैत क्यों कहें? एक अक्षर ही रहा तो वो अद्वैत हो जाएगा। तुम्हारे ही लेवल के बुद्धि से भी हम ऐसा बोलते हैं, और मेरी तारतम के बुद्धि सदगुरु के ज्ञान से देखूं तो परब्रह्म के सामने परब्रह्म और अक्षर तो एक अद्वैत है। परब्रह्म के आदेश से अक्षर द्वारा संसार देखता है सपना, इसलिए हमारा तो ये सदगुरु के ज्ञान से तो संसार का ये 14 लोक अष्टावरण ज्योतिष रूप गायत्री महतत्व ईशा शक्ति नारायण क्षर पुरुष, ये तो गीता में पहले ही बोला जैसा, इसका तो हमारा कुछ लेन देन ही नहीं है इसमें। तो ये तो एक नाटक है, थोड़ी देर के लिए दिखाया है। मैं तो वो बता रहा हूँ आपको कि परब्रह्म परमात्मा के धाम स्वरूप लीला वो हमारा खजाना है। इसीलिए ये ज्ञानी ये माया से उत्पन्न क्षर, माया से उत्पन्न जड़ चेतन दोनों ये नहीं मानते हैं, ये माया से उत्पन्न है। तो वो जो ज्ञानी है जब ब्रह्म सृष्टि जो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो तो एक परमात्मा मानते हैं, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मानते हैं। अच्छा, तो फिर आप अपने परम ब्रह्म परमात्मा के विषय में बताओ तो। ठीक है सुनो, मैं बताता हूँ। तो बताना शुरू कर दी। वहाँ पर चौपाई नंबर 117 में, तो चौपाई नंबर 117 बताने लगे, वहाँ हक है, हादी है, रूहें हैं, इशक है, इलम है, यहाँ क्या क्या,
हक है, हादी है, रूह है, यानी वहाँ तो परमात्मा है। परमात्मा के अलादीन शक्ति श्यामा जी है और श्यामा जी का नूर यानी रूहें आत्माएं हैं, ये अर्श में है। भनेर भन्न थाले। ओ ओ तुम लोग राजी श्यामा जी बोले द्वैत बात कर रहे हो, तुम भी द्वैत हो। मुख से खाली अद्वैत बोलते हो लेकिन तुम भी द्वैत हो। तुम नहीं सब कहाँ से आया? हाँ, एक ही ब्रह्म होना चाहिए। राजी श्यामा जी ऐसा करके अलग क्यों बता रहे बहुत सारे? वो आंटी के घर में, वो आंटी के घर में देखा था ना, एक ब्रह्म मानते हैं बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो दो दो मुकुट पतराई है, इधर इधर फोटो लटका, उधर फोटो लटका है। तो आपका दिमाग क्या बोलता है? अलग अलग फोटो थोड़ी है, वो तो सदगुरु का ही फोटो है, सदगुरु का ही शिष्य है मेरा, यानी प्राणनाथ जी का फोटो है, 17 साल उनका ही शिष्य है। अलग अलग तो एक ही तो परिवार है ये। तो आपका दिमाग में है कि नहीं? अभी मैंने जब शंखा बोल बताया तो हाँ, तो बहुत सारे ऐसा लगा था ना आपको। दो मुकुट दिखाई दिया, द्वैत द्वैत थोड़ी हुआ हमारा। राजी श्यामा जी राधा कृष्ण एक ही मानते हैं ना। दल तरंग जीववारी बोलते कि नहीं बोलते? है तो 12 शब्द में संसार में है। तो इस तरह से अलग अलग स्वरूप देख करके अद्वैत मानते हैं, अलग अलग स्वरूप देख द्वैत मानते हैं। लेकिन हमारे अंदर समाज में राज्य श्यामा जी 12 एक ही है कि नहीं? अच्छा, आपका राज्य श्यामा जी 12,001 की है, तो फिर हम क्या गलत? हम नारायण, नारायण की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न मोह तत्व यानी आदि नारायण, शेष नारायण, त्रिदेव और त्रिदेव से उत्पन्न सारा संसार, हम भी तो अद्वैत मानते, एक ही तो है हमारा। तुम भी एक ही मानते थे, लेकिन झूठा मानते हो। मैं वो सही सच्चा मानने की बात कर, आप सपना में अद्वैत की बात बोल रहे हो, मैं जागृत के अद्वैत की बात बोल रहा हूँ। ये फर्क है। आप सपना के सृष्टि के अंदर जैसे नारायण बना, नारायण एक ओम बहुश्याम बोला, या में माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताते थिरतर सब उत्पन्न हुआ। सृष्टि के अंदर के आप अद्वैत के बात बोल रहे हो। इसलिए किरंतन में धने ने कहा अद्वैत को ढूंढे, द्वैत में बोला। अद्वैत शब्द प्रयोग कर रहे हैं लेकिन ढूंढ रहे हैं द्वैत में। ये विवेचन मोमिन के पास है, और तुमने तो मोमिन और दुनी को एक ही कर दिया। उन मोमिनों को ढूंढो, उनके पास है अद्वैत ज्ञान। तो वो 117 नंबर चौपाई को बोलने के लिए उन्होंने ऊपर से बटोर के लिए आए। 110 नंबर चौपाई में बोला, जिनके दिमाग में भगवान परमात्मा निराकार है, बेचुन बेचगुन ऐसा है, तो इनका मतलब है इनके पास हक इलम नहीं है। हक इलम दिखावे माशुक, हक इलम तो एक ही परमात्मा दिखाता है। इन हाल मोमिन कहे आशिक, तो वही माशुक के पास मोमिन ब्रह्मात्मा है और वही आशिक है। तो फिर आपने तो माशुक अनि आशिक अनि मोमिन बहुत दिखाया, फिर कैसे आप सलीला द्वैत होते हो? फिर कैसे आप अद्वैत होते हो? ठहर ना ठहर, अभी जल्दीबाजी करना ना करना, मैं वही तो बताने जा रहा। 111 में बोला, देखो कहे 5 तत्व ख्वाब के, तुम्हारे सपना में 5 तत्व होता है कि नहीं होता है? होता है। जागरण में 5 तत्व होता है कि नहीं होता है? होता है। एक ही है दोनों। सपना के 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, और जागृत का 5 तत्व वो एक ही है। कहे 5 तत्व ख्वाब के, एक ही है? नहीं है, है ना? एक झूठा एक सच्चा है ना। हो ऐसे ही अब 5 तत्व से बना हुआ सपना का नारायण, शेष नारायण, त्रिदेव, 14 लोक, और इसमें कई बड़े बड़े कहलाए, ऋषि महर्षि, तामे बुजुर्ग कहलाए कई लाख 5 तत्व में, पर अरस बका कठौर की। लेकिन ये सब होते हुए भी इन्होंने अखंड ब्रह्मधाम की जगह बताई? बताई? हाँ बताई, तो बताओ कहाँ बताए? स्वर्ग, वैकुंठ, गोलोक,
और आगे, और आगे तो ब्रह्म, ब्रह्म का रूप, ब्रह्म का रूप ब्रह्म निराकार होते ही तो बनेगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, जब तुम्हारे दिमाग में निराकार है ना, इसका मतलब है तुमने असली ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं है, मतलब ब्रह्म का ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं। ब्रह्म निराकार है ही नहीं, ब्रह्म शुद्ध साकार है। तुम्हारा निराकार जो है ना, इसीलिए तुम सपना के अंदर की बात कर रहे हो। सपना में क्या होता है, नींद आती है और नींद से सपना में जाते हो, और सपना में शरीर खड़ा होता है और शरीर एक ओम बहुश्याम बोलता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म के सपना में क्षर पुरुष हुआ है, लेकिन अक्षर ब्रह्म को क्षर पुरुष बनने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने मोह, अज्ञान, भ्रमण, कर्म, काल और शून्य ये नाम सारे नीद के निराकार निरंजन परमात्मा ने एक शक्ति का फरामोशी डाल दी है। वो शक्ति का आकार नहीं होता है, लेकिन सृष्टि बनने में वो आकार शक्ति जो है, आकारहीन जो शक्ति है, वो शक्ति इसका माध्यम है। जो चीज अक्षर के ऊपर फरामोशी पड़ी है, तो अक्षर नींद में जा करके नारायण बना हुआ है, सृष्टि बनी हुई है। ठीक है, तो ये सृष्टि के अंदर वाले के लिए जब संसार प्रलय हो जाता है, तो आगे एक दिखाई देती है शक्ति, जिसका नाम निराकार है। कैसा निराकार? शक्ति का आकार नहीं होता है ना, इसलिए। और शक्तिवान के पास होता है ऐसे अनंत शक्ति, शक्तिवान के पास होता है। तो वो सृष्टि का कारण रूप जो एक निराकार है, उसको देख करके आपने ब्रह्म माना है। इसलिए बाकी जो है आपका साकार हो जाता है, अद्वैत हो जाता है, द्वैत हो जाता है। और आप द्वैत तो ब्रह्म नहीं है, अद्वैत है करके जाते हो, निराकार में एंडिंग होते हो। ये चीज को समझो। परमात्मा वो ब्रह्म मुनि जो बोले ना, मोमिन ब्रह्म सृष्टि, उनके पास है वो पर ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला, और अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म, ये जो ज्ञान है ना, वो ब्रह्म के पास रहने वाला ब्रह्म आत्माओं के पास ये खजाना है। इसलिए तो 1000 साल बाद जाहिर होंगे करके मोहम्मद ने बोला था। इसलिए तो व्यास जी ने अभाविनो भविष्यन्ति मन मुनयो ब्रह्म रूप में, कभी नहीं घटना ऐसा घटने वाला है करके बोला था। यही ब्रह्म सृष्टि आने की बात है। तुम धैर्य धारण करके सुनो इस चीज को। तो इसलिए जिना बेचुन बेचगुन नजरों, जिनके समझ में बेछबी बेनिमुन साकार निराकार ही बात करते हैं, तो समझ लेना इनके पास हक इल्म न होने से, न होने से उन्होंने निराकार की ही बात की। ख्वाब पैदा बक्का जिमी से, ये ख्वाब झूठा जो है सच्चा से पैदा हुआ है। ख्वाब पैदा बका जिमी से, अखंड भूमि से, अखंड अक्षर ब्रह्म से ये झूठा क्षर पुरुष ख्वाब पैदा हुआ, पर देखे न बक्का को। ये झूठा स्वप्निक ब्रह्मांड वो जागृत को अर्थात पर ब्रह्म को अर्थात अक्षर ब्रह्म को नहीं देखता है। जैसे आपका सपना का इंटेलिजेंट साथी आपका सोया हुआ शरीर को नहीं देखता है। आपका सोया हुआ शरीर को देखने के लिए वो जागृत का एक साथी होना चाहिए, वो देखेगा। लेकिन आपका सपना का साथी आपको सपना का जागृत का स्वरूप नहीं देखेगा। ऐसे ही नारायण, शेष नारायण, ये जो जीव जो है ना, वो अक्षर ब्रह्म को नहीं देखेगा। क्यों? अक्षर ब्रह्म कारण है और नारायण कार्य है। अक्षर ब्रह्म जागृत है, नारायण स्वप्न है। इसलिए स्वप्न जागृत को नहीं देखता है। इसलिए ख्वाब पैदा बक्का जिमी से, ये जो झूठा उत्पन्न हुआ है सच्चा अक्षर से और परब्रह्म के हुक्म से। ठीक है, इसीलिए ये ख्वाब जो पैदा हुआ है देखे न बक्का को, ये परब्रह्म अक्षर को नहीं देखता है। परब्रह्म हो चाहे अक्षर हो, जागृत को नहीं देखता है। ठीक है, एक जरा बक्का आवे ख्वाब में, अगर वो जागृत का एक तंतु भी अगर ये स्वप्न में आएगा ना, तो
तो सब ख्वाब उड़े तीनों सौ, वो सब उठ जाता है। कहने का मतलब आपके जागृत के कान में, अगर जागृत के कान में जागृत का ही धागा घुमा दिया जाए कान में, तो जैसे सपना उड़ जाता है, उड़ेगा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, उड़ेगा ना। तो आपका सपना का वो बड़े बड़े पहाड़ मजबूत है कि जागृत का धागा ताकतदार है, जागृत का धागा ताकतदार है ना। वो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के सामने या अक्षरातीत वाला के सामने धरती का, सृष्टि का ऐसी अवस्था है। जैसे बारूद में आग जलाते वो जल जाता है, ऐसे ही अक्षरातीत के आगे ये सृष्टि उड़ जाती है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए भागवत में उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि, साकार निराकार वाला जो भगवान का रूप है वो ज्ञानी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि माया का रूप है। इसका मतलब ब्रह्म जाहिर होते ही माया लोप हो जाती है, गायब हो जाती है। अंधेरा तब तक रहेगा जब तक वहाँ पर दिया न जलाया जाए, दिया जलाए तो अक्षर अंधकार नहीं रहता है। ऐसे ही एक जरा बक्का आवे ख्वाब में, अखंड का एक जरा सा तंतु भी आएगा तो सब ख्वाब उड़े तीनों सौ, उड़ जाता है ना। हो, अब मुझे बताओ, जब जागृत का अंश संसार में आते ही, मतलब ये ख्वाबी दुनिया में आते ही उड़ जाता है, तो उसको आप दूसरा करके क्यों बताते हो? एक ही तो है वो, एक ही बचा ना, तो अद्वैत हुआ कि नहीं हुआ? एक ही बचा तो। हाँ, हम भी तो यही बोलते हैं, एक ही बचेगा। तो एक ही कौन है तुम्हारा? नारायण। यही तो मैं बोल रहा हूँ, एक नारायण भी उठ जाता है ना। नारायण से शंभु से समृत्य सगुण अनुभवन करके जड़ चेतन सब उड़ रहा है ना। आप सृष्टि के अंदर का चेतन पकड़ करके एक ब्रह्म बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ सृष्टि के अंदर के चेतन भी स्वप्निक है। जागृत अक्षरातीत, महाचेतन तो अक्षरातीत है। वो साइंस का 11 डायमेंशन में आता है। अभी तो साइंस भी 5th डायमेंशन पूरा बात कर रहा है, लेकिन 3 डायमेंशन की बात ही हो रहा है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं 5 डायमेंशन की, लेकिन अनंत डायमेंशन है बोल रहे हैं। अक्षरातीत प्राप्त करने के लिए तो तारतम्य ज्ञान रूपी डायमेंशन चाहिए, जो सारा संसार को प्रलय में डाल देता है, स्वप्निक बना देता है। और स्वप्न देखने वाला परब्रह्म परमात्मा रूप जो है उनका हुक्म दर्शन कराता है। इसलिए सभी डायमेंशन ऊपर आए। एक जरा बका आवे ख्वाब में, तो वो जागृत का एक तंतु भी आएगा तो सृष्टि उड़ जाती है, नहीं रहती। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या बचा? एक बचा ना, एक सत्य तो बचा। वो एक सत्य परमात्मा जब लीला करते हैं, वो फिर एक सत्य बोल के छोड़ना नहीं आपको। एक ब्रह्म करके, अहम ब्रह्मास्मि करके जो आप बोल रहे हो ना, ऐसा बोलना नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि करके जो बोलने वाला, मैं भी वही ब्रह्म का अंश हूँ, तुम भी वही ब्रह्म का अंश है, ऐसा भाषा प्रयोग करोगे तो ये धरती का नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा के पास पहुंचेगी, ये बोला जाता है। जो मतलब मैंने जो ये अकइलम बोला ना, तारतम्य ज्ञान अनुभव करने के बाद ही आप ये बोल सकते हो, उससे पहले नहीं बोल सकते। उससे पहले बोलोगे तो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि करके ब्रह्म कौन है बोले तो वो क्षर पुरुष स्वर्ग में, वैकुंठ में, निराकार, ऐसे शब्द प्रयोग करोगे। इसलिए अकइलम से बोलो। जिन्होंने खेल बनाया, जिन्होंने वेदों का साकार निराकार का ज्ञान ले आया, वही परमात्मा ने शुद्ध साकार का ज्ञान लेकर के वो पहला दिया हुआ ज्ञान को चाबी खोल रहे हैं, ऐसा मान के चलो। इसमें ऐसा मत सोचो कि ये कहाँ से हिंदू आया, कहाँ से मुसलमान आया और कहाँ से ये हमको ज्ञान ले हमको थोपर रहे हो, ऐसा मत बोलो। मेरा स्वरूप को मत देखो। ये जो विवेचन है ना, तारतम्य ज्ञान, उसको देखो। तारतम्य ज्ञान मतलब उन्हीं परमात्मा है जिन्होंने खेल बनाने का प्रोग्राम बनाया, वो है तारतम्य।
वो है तारतम परमात्मा। इसे तारतम को देखो, मेरे को मत देखो। प्राणा जी प्रेम से सलाह दे रहे हैं। तो एक जरा बका आवे ख्वाब में तो सब उड़े, ख्वाब उड़े तीनों सौ। ना तो ख्वाब जिमी बका जिमी सौ, एक जरा न तफावत। नहीं तो ख्वाब जिमी का जो डिजाइनिंग है, जैसे आपने सपना देखते हो तो सपना में पेड़ देखते हो, जागृत में भी पेड़ है। सपना में नदियां देखते हो, जागृत में भी नदियां हैं। तो जब तक सपना देखते हो जागृत का ज्ञान नहीं रहता है, इसका मतलब एक ही है ना। इसे ना तो ख्वाब जिमी बका जिमी सो, एक जरा न तफावत। वो सच्चा ब्रह्मधाम और ये माया, जो मतलब जो संसार है, वो एक ही दिखता है। परंतु पर झूठा न रहे साँच नजरों। लेकिन जब आप जग जाते हो तो ये झूठा नहीं रहता है। इसलिए अक्षर जब जग जाते हैं तो ये संसार नहीं रहता है। इसलिए क्या रहा अब, अक्षर अक्षरातीत रहा। गीता का कुटस्थ अक्षर ब्रह्म और उत्तम पुरुष रहा, है ना। अब ये दोनों को देख करके फिर आप बोलते हो, आप द्वैत कर रहे हो। वो कहूँ जो अकल और कलाम कंवर सहजिमा के मामद बैठे हैं ठोर। आप वहां को समझने के लिए तारतम्य का बुद्धि फिर अप्लाई करेंगे। अभी इतना ही समझो कि तुम्हारा जो सपना जो था वो उड़ा कि नहीं उड़ा, जागने के बाद उड़ा ना। खाली जागृत का स्वरूप बचा ना, तो आपका सपना उड़ा कि नहीं उड़ा, उड़ गया। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आप द्वैत बोलोगे अद्वैत बोलोगे, एक ही बचा तो जागृत बचा ना, तो अद्वैत बोला ना, हाँ तो वहीं बैठो आप। इसलिए हम द्वैतवादी है, लेकिन हमारा इसलिए हम अद्वैतवादी। लेकिन तारतम्य ने जब अद्वैत बोला तो तारतम्य के अद्वैत में प्रलय से बाहर होता है। आप बिना तारतम्य अद्वैत अद्वैत बोलते हो। अब मैं जब प्रलय डालने के बाद बोलता हूँ तो आप निराकार कर देते हो। और ब्रह्म तो निराकार हो ही नहीं सकता। ब्रह्म तो है चिदादित्यम। फिर आप निराकार बोलते, फिर आप ही बोलते हो चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम। फिर क्यों बोलते हो? आप जो बोल रहे हो ना जाग करके होश में नहीं बोल रहे हो। वो एक खानदान आया है गलती का, उसी को आप दोहरा रहे हो। और परमात्मा नहीं दिया ये दोहराने का भी, क्योंकि आप लोग इस तरह से नहीं दोहराओगे तो परमात्मा आने का क्या प्रमाण है। क्योंकि दो पराते अष्टविंशति कलयुग, 28 कलयुग में ब्रह्मा आएगा करके बोला है। इसलिए वो भी तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। मोहम्मद ने 1000 साल बाद आएगा बोला है, तो क्या गलती हो रही थी जो 1000 साल बाद आकर के ठीक करेगा? गलती यही थी कि मोहम्मद साहब ने खुदा से बात किया करके बोलते हैं कुरान में, और परमात्मा निराकार है करके बोल रहे हैं। गलती ये हो रही थी। इसलिए अब सच ठीक करने के लिए आए। जब खुदा से बात करते हैं तो ब्रह्म कैसे निराकार हुए? चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम बोलते तो फिर ब्रह्म कैसे निराकार हुआ? वही समझाने के लिए आए। इसीलिए सृष्टि चैप्टर एक खेल है। ब्रह्म का अखंड ब्रह्म लीला का सदस्य ब्रह्म धाम में ही है। वो ब्रह्म जात हक जात बोलते हैं, और उनको परब्रह्म परमात्मा चाहते हैं कि एक झूठा खेल दिखाऊं, भूलन का खेल दिखाऊं करके ये भूलन रूपी ब्रह्मांड बनाए हैं। ठीक है। और वो ब्रह्म आत्मा इस खेल को देखने आए, उनको मोमिन कहा जाता है, उनको ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है। इसलिए एक झूठा अस्तित्व है दुनी, और एक सच्चा अस्तित्व है मोमिन। बस इसका बेवरा मुझे करना है, वो बेवरा कर रहा हूं मैं। जब आपको मोमिन का सही, मोमिन शब्द का सही अर्थ, ब्रह्म सृष्टि का सही अर्थ लग जाएगा ना, तो आपको ब्रह्म सृष्टि के तंतु के साथ आपको क्या मिलेगा? ब्रह्म धाम, ब्रह्म लीला, ब्रह्म स्वरूप दिखाई देगा। बंदूक देखते ही आपको, गोली देखते हैं आपको बंदूक कहाँ है करके आप बोलते हो। ऐसे ब्रह्म सृष्टि बोलेंगे तो ब्रह्म का एक प्रश्न आता है। चीनी देखते ही ये कहाँ से बना आता है, तो कम से कम सृष्टि देखते ही कहाँ से बना तो सोचना चाहिए ना आपको। सृष्टि में ही अद्वैत कर दिए। सृष्टि है बोलते तो सृष्टि कर्ता भी तो होगा। तो ये चीज आप क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ सृष्टि करता है, हाँ तो बताओ कौन है? निराकार है बोलते। तो निराकार वाला साकार बनाता है क्या? हाँ तो निराकार वाला साकार नहीं बनाता है।
वो मैंने जो बोला वही बोलते, तुम्हारे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है इसीलिए ऐसा बोलते हो। न मैं प्रमाण कर देता हूँ निराकार वाला साकार बनाता है। हाँ, तो तुम्हारा निंद्रा का आकार है नहीं है, तो निंद्रा का आकार नहीं है तो सपना साकार कैसे आया? हुआ तो, हाँ तो हुआ तो, हाँ फिर जो मैं जो जो बोला वही वही बोलता है। इधर से भी हाँ उधर से भी हाँ। तुम्हारे पास निश्चित ज्ञान नहीं है, क्यों? तुम्हारे पास हक इलम नहीं है, तुम्हारे पास तारतम्य नहीं, इसीलिए तो तारतम दो ना, तो फिर आई जा ना तारतम लेना, तारतम लिनु आइज, तारतम बानीको ज्ञान लिनु आइज, पर पे गर्छ। आ जाओ फिर तारतम समझने के लिए। बिना तारतम तुम मर जाओगे, तो ऐसे ही खत्म हो जाओगे। हाँ ध्यान देना, तुम्हारा मनुष्य शरीर को जितना महिमा गाओ, जो भी गाओ, बिना तारतम बेकार है। तारतम पढ़ा सब तीन तीन सब पढ़ा, सब मंत्रणा का भेद। बिना तारतम बिना खाली गया, पढ़ा पढ़ा चारों वेद, ऐसे होगा। हाँ, ना तो ख्वाब जिमी बका जिमी सो एक जरा न तफावत, पर झूठा न रहे साँच नजरो, आंखें खुलते ख्वाब उड़ता। ये जाहिर दुनी जो ख्वाब की, जाहिर दुनी जो ख्वाब की, करे मोमिनों की सराबर। ये झूठा जीव मोमिन के साथ बराबर होना चाहते हैं। मोमिन में ऐसे दिमाग, मोमिन के पास ऐसा खजाना है जो शाश्वत खजाना है, और झूठे जीव के पास क्या है? फिर भी बराबर होना चाहते हैं। बराबर होना ठीक है, लेकिन पहला तारतम द्वारा मोमिन का खजाना ले लो, फिर उसके बाद हाँ बर्तन अलग अलग हो, स्टील का और लोहा का बर्तन अलग अलग हो, लेकिन दूध अगर डाला तो दोनों दूध का ही बर्तन होता है, बात का विषय है। तुम जीव सृष्टि मोमिन जो है ना, मोमिन का ज्ञान तुम जीव सृष्टि में भी जब आएगा तो फिर मोमिन के बराबर हो जाओगे। उसके बाद उस समय ब्रह्म सृष्टि नाम तुमको भी होगा, लेकिन तुम्हें विष्ट का आनंद मिलेगा उस समय, अखंड तो होगा कम से कम। हाँ, तो पहला झूठा इस तरह से करो, फिर सच्चा होने का ज्ञान देता हूँ। हाँ, बोल रहे हैं तारतम। ये जाहिर दुनी जो ख्वाब की करे मोमिनों की सरबर, हक देखे जो ना टिके। देखना, परमात्मा देख करके जो टिकता नहीं है, ताए दूजा का ये क्यों करा, ये मैंने पहले व्याख्या कर चुका हूँ। जगने के बाद सपना उड़ जाता है तो उसको क्या द्वैत बोलना? अद्वैती तो हुआ। हक देखे उड़े, परमात्मा देखते ही जो उड़ जाता है, अर्थात अक्षर ब्रह्म जागते ही स्वप्न संसार उड़ जाता है। तो इसीलिए द्वैत क्यों बोल, अद्वैत क्यों बोलना, सॉरी द्वैत क्यों बोलना? अद्वैत ही रहा, एक ही रहा ना। अच्छा, वो बोल रहे हैं। हक देखे जो ना टिके, ताए दूजा और कोई हो मैंने के देखाउनु, तेलाई के देखाउनु? झूठा तो है, इसलिए एक ही बचा, ताए दूजा कहिए क्यों करा। अब और को हक देखे जो खड़ा रहे, परमात्मा देख करके भी, जागने के बाद भी, हाँ हक देखने के बाद खड़ा रहे, अस्तित्व में रहता है जो खड़ा रहे। तो दूजा कया जो हक देखे, जो हक देखे खड़ा रहे, हक देख करके भी खड़ा रहे तो दूजा कहा जाए, तो और को बनो तेलाई, तो और दूसरा बोलो है ना। दम ख्वाबी दूजे क्यों कहिए जो नींद उड़े उड़ जाए। इसलिए ख्वाब दम ख्वाबी श्वास झूठा सपना, उसको क्यों दूसरा बोलना है ना। हक देख के भी जो खड़ा रहे तो उह करके दूसरों बताऊं, हक देखते ही उड़ जाता है, उसको उह करके क्यों दिखाऊं? पहला यहाँ समझ लिया, पहले यहाँ तक सोचना। अब फिर बोलेंगे हक देखे खड़ा रहे, उसको फिर दुई क्यों बोलूं? ये और कौन है दूसरे स्टेटमेंट होते चाहिए। हक इलम में सुनो अरस बारीकियां, हक इलम से अरस के बारीकियां सुनो। जो सहे अरस हक रोशन, अरस को हक को रोशन, चमक प्रकाश में भी अस्तित्व रहे,
अस्ति रहे ताए भी दूजा क्यों कहिए, फिर उसको भी दूजा क्यों बोल्नु? माथि को ऊपर का नीचे के एक ही है। ताए भी दूजा क्यों कहिए? कहे कुल्ल मोमिन वाहिदत हो, कुल्ल ये टोटल हक भी है और हक के बराबर का हक का ताकत सहने वाला भी है। ये कुल मिला करके वाहिदत है, ये कुल मिला के अद्वैत है, उसका नाम सलिल अद्वैत है। वो ब्रह्म ही अनंत रूप लेकर के ब्रह्मलीला करते, उसके सदस्य में आता है राजी, श्यामा जी, 12,000 वो वाला है। अघि प्रणामित आंटी को घर में राजी, श्यामा जी अनंत फोटो देखे थे, वो सब ब्रह्म परिवार की बात है। तुम्हारा जैसा हनुमान इधर, गणेश उधर, राम उधर, इधर उधर, नारायण उधर, छाती में लात लगाएको भगवान उधर, यस्तो अलग अलग विग्रह रूप नहीं है। वो विग्रह रूप संसार का है। ये विग्रह जो तारतम के विवेचन जो विग्रह रूप है, अलल्त रूप है, वो एक ही पर ब्रह्म परमात्मा का लीला के रूप है। तो हम भी तो एक ही ब्रह्म का लीला का रूप, विग्रह रूप है करके राम हनुमान ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो एक ही ब्रह्म का बोलते राम हनुमान, लेकिन उसका मूल कौन है? नारायण। तो नारायण नाश बता रहे हैं, तो कैसे तुम अद्वैत, जो मोमिन अद्वैत बोल रहे हैं, वो अद्वैत तुम्हारा थोड़ी हुआ, तुम्हारा अद्वैत नाश हो रहा है। तारतम ने तुम्हारा अद्वैत को नाश सिद्ध करके अविनाशी पर ब्रह्म का लीला में वो ब्रह्म लीला को शाश्वत बोला हुआ है। तारतम का वो विवेचन मोमिन में है, और वो मोमिन को तुम झूठे जीव के साथ बराबर करते हो, जिसमें झूठा अद्वैत है, स्वप्निक अद्वैत है उनके पास। और झूठा ब्रह्मविद ने झूठे ब्रह्म को अद्वैत सिद्ध करके 3 साल हमारा नुकसान कर दिया। झूठे विद्वान ने झूठा ब्रह्म में अद्वैत खड़ा करके हमको 3 साल नुकसान कर दिया। इसीलिए वो एक जग गए, माई 55 years साधना वेंट इन वैन भनेर, आई वांट टू किक चिड़ देते हो। लेकिन नुकसान नहीं हो, मैं ऐसे बोल दिया हूँ। लेकिन जब मुझे वो नजर में आया तो पता चला प्राणेश जी महाप्रभु यहाँ बैठ करके यहाँ बोल रहे, और इनका ये यहाँ हो। तो हुआ क्या, जिन पाए तीन माए समाये राख दो, जो छिपाई हुआ। इसीलिए जब हमने समझाने लगे, समझ नहीं पाए, तुम जाओ, तुम भी 3 वर्ष खड़ा नुकसान करो, फिर समझोगे। तो अभी बोल रहे थे यत्रो यहाँ पक्राउनुमा त यत्रो गर्दछ र, अहिले चाहिँ मेरो प्रवचन बुझ्न थाल्यो अरे। अहिले चाहिँ प्रार्थनाको त्यो कहाँ स्यागर निराकर के भनेको त्यो वार 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 गर्दा गर्दा अब हाम्रो वहाँ वार वार गरेर किन समय बर्बाद गर्नु, हामीलाई वार 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 गरेर परमधाम मात्रै भनेको त्यो वार वारवाला चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि त्यसले गर्दा कि यो भित्तालाई हेर्नु पर्यो, त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने जस्तै 3 वर्ष नुकसान गरिदिन्छन्, अनि थाहा हुन्छ समय हो। नहीं तो तारतम ने नहीं बताया, ऐसी बात नहीं। देखो क्या बताया, ये जाहिर दुनी जो ख्वाब की करे मोमिन सर, हक देखे जो ना टिके, हक देखे जो ना टिके। समझ में आयो? ताए दुजा कहिए क्यों कर, त्यसको अस्तित्व छैन, त्यसलाई दुई किन भन्नु? अब के भन्नु हो, हक देखे जो खडा रहे तो दुजा कहा जाए। हक देखेर पनि खडा रहन्छ भने त्यसलाई अर्को पनि भन्न सुहाउँछ। अब भन्नुहुन्छ मन्दिर आएर भन्नुभयो, दम ख्वाबी दुजे क्यों निदौड़े। हकैलम में सौ बारी के जानिए, हकैलम के साथ बारी की बात समझो। हाँ, जो सहे अरस हक रोशन, राज्य को परमात्मा को प्रकाश द्वारा प्रकाश पुगेर पनि यदि वो अस्तित्वमै रहन्छ भने जल्दैन, अस्तित्वमै रहन्छ, अस्तित्वमै अगर रहता है तो ताए भी दूजा क्यों कहिए, उसको भी दूसरा करके क्यों बोलना? वो तो हक जाति हो गया ना, है ना, एक ही रूप हुआ ना। तो एक बहुत बड़े कवि थे, उस कवि ने ब्रह्मचारी जीवन के विषय में भयंकर सुंदर सुंदर कविता लिखी। रिपोर्टर ने पूछा, आपका सभी जो कविता है
वो सेलिबेसी के ऊपर यानी ब्रह्मचारी के ऊपर आपका है। आप गृहस्थियों के ऊपर भी तो कुछ कविता बनाइए। उस कवि को पूछा, मेरे पास गृहस्थी का कोई अनुभव ही नहीं है तो मैं कहाँ से कविता बनाऊं। हाँ तो ठीक है करके गया। 10 वर्ष बाद उस रिपोर्टर को पता चला कि कवि ने शादी की है। फिर आया दौड़ के, अब तो आप गृहस्थी हो गए, अब तो गृहस्थी की कविता बनाओ करके बोला। अभी तो गृहस्थी का सदस्य ही हो गया तो मैं अपने बदनाम क्यों करूं करके बोलता अब तो मैं गृहस्थी का सदस्य ही हो गया तो फिर मैं कविता बना करके क्यों बना ऐसा एक डायलॉग है, इंटरव्यू में मैंने सुना था। हक का स्वरूप देखते ही उड़ जाए, उसको द्वैत क्यों, उसको द्वैत क्यों बोलूं, एक ही रहा। अब हक का प्रकाश देख करके अस्तित्व में ही रहता है, उसको भी दुई क्यों बोलना। वो सदस्य है, राज जी, श्यामा जी, 12,000, ये सब वो वाला सदस्य है, इसीलिए वो स्वलीला द्वैत है, वो नाश नहीं होता है। जैसे उदाहरण में माछा और पानी को द्वैत क्यों बोलूं, वो तो अद्वैत है, क्योंकि एक को निकालने रहता ही नहीं मछली, तो एक ही सागर रहता है। इसलिए पानी में जब तक मछली है अद्वैत है, ये द्वैत नहीं है, अद्वैत है पानी और मछली। ऐसे ब्रह्म और ब्रह्म आत्मा एक ही है, इसीलिए वो स्वलीला द्वैत है। ताए भी दूजा क्यों कहे, इसी को नाम कहे कुल्ल मोमिन वाहिदतन करके कुरान में ये लिटी आता है, ये आयत आता है। क्या का शब्द आता है, कुल्ल मोमिन वाहिदतन करके ये कुरान में ये आता है। उसका मतलब समूह हक जात है करके कुरान में ये बात है। इसी को हिंदू शास्त्र में वेदों में हक जात, ब्रह्म जमात, ब्रह्म इस शब्द से प्रयोग किया है, वो स्वलीला द्वैत वाला है। अब प्राणनाथ जी ने 117 में बोलना पड़ा, हाँ इसीलिए आपको हक का हादी रूहे मोमिन ये अरस में वायदत। इसलिए यहाँ प्रणामी आंटी के घर के पूजा में 2 मुकुट देखे तो भी आपके दिल दिमाग में क्या है, ये राजी श्यामा जी हैं और मैं सामने पूजा करने वाला भी राजी के अंग हूँ, और मैं श्यामा जी अंग हो सुंदर साथ मैं वही हूँ, और राजी हो राजी हमें याद कर रहे हैं, हम राजी को याद कर रहे हैं, श्यामा जी राजी को याद कर रहे हैं, और श्यामा जी राजी को याद कर रहे हैं, श्यामा जी मैं आत्मा को भी याद कर रहे हैं, मैं राजी को भी याद कर, श्यामा जी को भी याद कर रहे हैं, और राजी हमको भी याद कर रहे हैं, राजी श्यामा जी को भी याद कर रहे हैं। ये घूमता घूमता एक ही जगह में है, ब्रह्म लीला है ये। क्योंकि वेदों में एकांकी न रमते, ब्रह्म एकले नहीं रमता है करके बोला, इसलिए स्वलीला द्वैत है। वही परमात्मा राजी श्यामा जी 12,025 पक्ष, ये आनंद ही आनंद है, परम धाम की भूमि का आनंद आनंद भनेर प्रथम भोम मूल मिलावा मूल मिलावा लाउनी चौथी निरतक कहानी है ना। तो ऐसे अनंत अनंत व्याख्या आपके दिमाग में आए तो भी क्या है, ये स्वलीला द्वैत है, क्योंकि ये परमात्मा इनको देखकर उड़ने वाले नहीं है, स्वलीला द्वैत है। ये अनंत होते हुए भी एक ही परमात्मा की लीला है, आप उसके सदस्य हो, इसलिए अपने अस्तित्व को अस्तित्ववान से जोड़ो, झूठे से अस्तित्व मत जोड़ो करके प्राणनाथ जी जाति स्मरण करा रहे हैं परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं को। तो आगे क्या बोला, पर ये जाने अरवाहें अरस की, जो रूहें हक खिलवत, जो परम धाम की आत्मा है वही जानेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब आए बात वेदों में 28वें कलयुग में ब्रह्मा आएंगे, वो ब्रह्म लीला जाहिर करेंगे। हाँ 1000 साल बाद खुदा आएंगे, अपने घर की बातें बताएंगे, जितने भी था ना, यही समझ के लिए बोला है, यही समझ। अपने दिमाग में ये समझ आ गया तो समझो उसको, तुम इत ही बोलो, इत ही कजा हो, ऐसी यही प्रसंग आने का अर्थ है कजा होना है, निर्णय होना। यही ये दिमाग में आ गया तो निर्णय होगा, ये बात समझ में आए। इसी घड़ी को लेकर के खुदा आकर के कजा करेंगे, निर्णय करेंगे, बोला था तो निर्णय हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा दिमाग। ब्रह्म साकार है कि निराकार है, शुद्ध साकार है।
वो उसके लिए निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, दिमाग में कजा हुआ कि नहीं हुआ, न्याय हुआ ना हो। इत ही कजा हो इत ही होशी भिस्त। अब तुम्हारा भिस्त का समझ आया कि नहीं आया। भिस्त मतलब अखंड धाम, अखंड धाम 10 हुआ, अक्षरधाम परम धाम तो ऑलरेडी थे, नया बना के दिया कि नहीं दिया 8। क्यों बना के दिया, क्योंकि वो अस्तित्व इनको अस्तित्ववान मिला है ना। क्यों, क्योंकि ब्रह्म लीलाओं का ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है। इसे जड़ चेतन को मुक्ति दी कि नहीं दी, तो सृष्टि उठी कि नहीं उठी, तो कजा हुई कि नहीं हुई, निर्णय हुआ ना, पक्षपात तो नहीं हुआ ना। अपने दिमाग में देखो, इतना ही होशी भिष्टा, तो यही भिष्टा हुआ कि नहीं हुआ, समझ रूपी भिष्टा हुआ कि नहीं हुआ। आप कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो आप, मूल मिलावे नहीं है, तो मूल मिलाव में इतना ही हुआ कि नहीं हुआ। मेरे राज्य के सामने सारा फैसला हो गया, तो इसलिए इतना ही मतलब मूल मिलाव में ही, इतना ही मतलब यही समझ के घड़ी में। और ये घड़ी समझ में नहीं आया तो नरक। मनुष्य शरीर पा करके बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी तीर्थों की बातें करके क्या कर रहा है, तुम्हारा दिमाग में तो नरक की शंका ही शंका बैठेगा है। सूर्य उदय होकर के क्या होता है, उल्लू के लिए अंधेरा ही है। ऐसे तीर्थ में बैठ करके बड़े बड़े बातें करके ये समझ, अगर ऐसा साक्षात उसका साक्षात्कार का समझ नहीं आया तो नरक ही तो रहा। खाली शरीर आदमी को देख करके क्या हुआ। तो इतनी का बहुत, इसका बहुत डायमेंशन है। इतना ही कजा होएसी, इतना ही होशी भिष्टा, दोजक इतना ही होएसी ओ, त्यही समझ में आएन भने त्यही बुद्धिले नरक पक्रिन्छ हैन त। इतना ही दोजक, यही बात समझ में नहीं आना ही दोजक था, नरक था। इतना ही दोजक इतना ही होएसी हो। दुनी तले नूर नजर, क्यामत के समय में दुनी जो है जीव सृष्टि नूर नजर तले, अक्षर ब्रह्म के नजर तले होगा बोला था है? हुआ कि नहीं हुआ। सारा भिष्टा अक्षर का अंतस्करण नहीं है। भिष्टा अक्षर का भिष्टा किसका, भिष्टा कहाँ है, अक्षर का नजर तले है ना बेअद्दा में, तो अक्षर के अंदर अखंड हो गए तो दुनी। जड़ चेतन के मुक्ति स्थान बताए कि नहीं, चेतन को तो प्रमोशन होता जाएगा, जड़ को तो सबल अव्यकित को स्थूल में हुआ ना। तो क्या बोले, दुनी तले नूर नजर क्यामत, क्यामत के समय में ऐसे होना था। तो इस तरह से दिमाग में सृष्टि बनना, सृष्टि उठना और क्यामत न्याय इस तरह से निर्णय नहीं हुआ, हृदय में निशंक नहीं हुआ, तो निशंक नहीं हुआ वो बुद्धि नरक, निशंक हो गया जिसको उसका भिष्टा, मूल मिला हो गया। इतना ही अब अपने हिसाब से इतना ही करना। अब आगे बोले 119 नंबर चौपाई में, दम ख्वाबी देखे क्यों बक्का को, वही बात बोले, दम ख्वाबी दम, जो क्षर संसार के जीव क्यों देखे बक्का को, कर देखो शहूर। आप उपरोक्त जो वर्णन करके आया वो शहूरी था, आप शहूर करके देखो। ख्वाब दुनी तब क्यों रहे, जब हुआ दिन बक्का जहूर हो। ख्वाबी दम तब क्यों रहे, झूठे जीव क्यों रहेंगे, जब हुआ दिन बक्का जहूर। जब बक्का अखंड दिन, परम धाम का दिन, परम धाम रूपी दिन उजाला ज्ञान जब धरती में जहूर हुआ, प्रकाश हुआ, तो ख्वाबी दुनी क्यों रहे, झूठा जीव क्यों रहेगा, वो नहीं रहेगा ना। हाँ नहीं रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा करके उड़ाना नहीं। ये अस्तित्व, इनको भी अस्तित्ववान बनाने का ताकत है, ब्रह्म सृष्टि में करके बोला है, उनका बड़पन वहां है। इसलिए अपने दिल में एक परमात्मा का उच्चारण करते समय बाकी कुछ भी आना नहीं चाहिए, एक ही परमात्मा हृदय में रहना चाहिए, वो ब्रह्म सृष्टि, वो मोमिन है। उसके बाद जो दुनी था ना अस्तित्वहीन, उसको भी अस्तित्ववान बनाने का दूसरा डिजाइनिंग है वो। इसलिए एक बार तो दिल से पूरा जीरो करना है और खाली शाश्वत राज्य का ही लीला है। उसके बाद जीव को भी फिर मुक्ति स्थान देने का है। तो यहाँ क्या बोला, ख्वाब दुमी देखे क्यों बक्का को,
कर देखो शहूर, ख्वाबी दुनी तब क्यों रहे जब हुआ दिन बका जहूर, दुनी मगज न जाने मुसाफा का। 119 नंबर चौपाई में पूरी तरह अद्वैत, जो वो लोग अद्वैत बोल रहे थे उसको पूरे सिद्ध कर दिया कि तुम लोग अद्वैत के नाम पर द्वैत के बात बोल रहे हो। मैंने उस अद्वैत सिद्ध करके फिर अनंत ब्रह्म धाम को व्याख्या करके स्वलीला द्वैत मैंने सिद्ध कर दिया। उतना करके 119 पूरा हुआ। ये बात जो बातूनी चीज है जो कुरान में है ये बात, मैंने उससे बाहर नहीं बोला हूँ। लेकिन दुनी मगज न जाने मुसाफ का, लेकिन ये स्वप्न की बुद्धि दुनी जो है, मगज गहरा अर्थ बातुनी अर्थ न जाने मुसाफ का। मुसाफ भनेको कुरान मात्रै होइन, खाली कुरान मात्र मुसाफ नहीं है, जितने धर्मशास्त्र सब मुसाफ है। तो देखे अरस के दूर, तो देखे अरस को दूर। ये धर्मशास्त्र का गहरा अर्थ न जानने से लोग अरस को दूर देखते हैं। कहाँ परम धाम दूर देखते हैं, ऐसा नहीं है। कहाँ है? तारतम द्वारा तुम राज्य यानी पर ब्रह्म के पास में बैठ करके देखो, उस पास में बैठ करके स्वप्नावत संसार देख रहे हो, दूर बढ़ के नहीं देख रहे हो। तो फिर वहीं बैठ के देख रहे हैं तो कैसा देख रहे हैं? हम पारा में बैठे देखे प्रपंच। दुनी मगज न जाने मुसाफा को तो देखे अरस को दूर। जो जाने हक इलम को, जिन्होंने हक इलम समझा तो देखे मोमिन हक हजूर। जो इलम से देखोगे तो वहीं सामने बैठ कर देखते हो। ये इलम के तो हक इलम न होने से ये तारा दूर की दूर और नजदीक की बात कर रहे हो। न हक इलम आए तो नजीक का नजीक, इतने नजीक कि उससे नजीक कुछ भी नहीं है, और हक इलम न हो तो दूर इतना दूर कि उससे दूर कुछ नहीं है। ऐसे जादू करके कर दिया है ना। 120 नंबर चौपाई में पूरा हो गया आज के लिए। दुनिया मगज न जाने मुसाफा का, तो देखे अरस को दूर। जो जाने हक इलम को तो देखे मोमिन हक हजूर। नजीक में देखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।